है। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, आईसीसी ने सजाओं का ऐलान किया है। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। आंख दिखाता है मदरबोर्ड, और ले ले बाप से पंगा, कर ले उंगली। भाई लोगों, आईसीसी ने ठोक दिया है टेपिए को। जे शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है, उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं, नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले, शक्लें चेक करो गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इतने गंदे घटिया लोग हैं। हारिस रऊफ ने जो किया, ऑलमोस्ट बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया। हाँ, बाकी हारिस रऊफ को 2 मैच की पाबंदी लगी है। भारत के किसी खिलाड़ी पे मैच की पाबंदी नहीं लगी। आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी। नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट भी आप नहीं कह सकते, सिर्फ हारिस रऊफ के अगेंस्ट जो है वो मेजर एक्शन जो है वो लिया गया है, और उनको जो है वो ज्यादा जो टारगेट किया गया हारिस रऊफ को, क्योंकि उन पर जो है काफी ज्यादा जो तपे हुए थे। उनको 2 एडिशनल जो डीमेरिट पॉइंट मिले, उसकी वजह से उनका जो काम खराब हुआ। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हारिस रऊफ अगर 2 मैच अगले ओडीआई ना भी खेले, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। भाई ये फाइनल से पहले भी बैन लगा सकते थे, शायद फाइनल से पहले बैन लगाया होता तो एशिया कप हम ही जीत जाते। अब आप 20 मैचों का लगाओ बैन, या फिर लाइफ टाइम का बैन लगाओ, अब हमें फर्क ही नहीं पड़ा। वो सूर्य कुमार यादव, इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने सियासत को इस खेल में घसीटा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर सियासी बातें की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। ये आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ये इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट को तबाह कर रहा है, क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बाइसनेस, शेम, शर्म आती है यार। मतलब किसके हाथों में हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जे शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जे शाह, फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो एलिगेशंस लगाएंगे। तो आईसीसी के रूल के तहत 24 महीनों का में, यानी 2 साल के अंदर कोई भी दुनिया का प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट्स ले लेता है तो उसको ऊपर 2 मैच सस्पेंशन हो जाती हैं एज पर आईसीसी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। सो इन अकॉर्डिंग्स विद द कोड, रऊफ को यानी हारिस रऊफ को पाकिस्तान के जो 2 ओडीआई गेम्स है, जो एक अभी चल रहा है और दूसरा अभी होना है 6 तारीख यानी परसों, तो उस दिन ये चीज को सॉल्व किया जाएगा। मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है, और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की हैं, समझ रहे ना हम। आईसीसी का जो वो रूल होता है, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डीमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ। बुमराह ने अपनी जहाज गिराने का इशारा किया, उसके ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। अर्शदीप सिंह के ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। इंडिया ने अपना असर रसूख दिखाया आईसीसी के अंदर, जिसके बिना पर इंडियन खिलाड़ियों को कम पनिश किया गया है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज्यादा पनिश किया गया। सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया, और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका। नाज़रीन, आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। 14 सितंबर जो एक सागा स्टार्ट हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आईसीसी के इजलास से चंद दिन पहले इस प्रेस रिलीज का आ जाना क्या मायने रखता है? इसमें पाकिस्तान के हारिस रऊफ, साबला फरहान, ये 2 खिलाड़ी की हेयरिंग हुई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह कप्तान, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह ने भी खेले सन, बट उन्होंने एक्ट ऐसा किया। वो आईसीसी ने वही किया, कहते हैं आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, जिसने जो किया आप उसको वो सजा दें, फेयर इनफ। बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है, और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की हैं, समझ रहे ना। आईसीसी का जो वो रूल होता है, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डीमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। मतलब हारिस रऊफ को उनको 30% मैच का जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट। अब आते 21 सितंबर को, जब अर्शदीप सिंह ने भी बाउंड्री के खड़े होकर वही किया जो पाकिस्तानी कर रहे हैं। ठीक है सोना भाई, जो उनका एक्ट था ना वो वल्गर भी था। वल्गर एग्जैक्टली, उस पर लिखा भी हुआ है कि पीसीबी की कंप्लेन ये थी कि ये ऑब्सीन है और ये जैसे जो है ऑफेंसिव है और इंसल्टिंग भी है, ये पीसीबी का ये क्लेम था। तो उन्होंने कहा नहीं, इस पे ये गिल्टी नहीं है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं था, ऑफ कोर्स था, ठीक है। अब जसप्रीत बुमराह पे आ गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है जी, मैंने जो मेरे पे चार्जेस है मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो सेम चार्जेस जो हारिस रऊफ पे, सेम चार्जेस जो सूर्य कुमार यादव पे, मतलब एट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस सेम आते हैं कि रिप्यूट के गेम को। यहां पर देखिए सेम चार्जेस हैं। हारिस रऊफ को 2 डीमेरिट पॉइंट है, इनको 1 डीमेरिट पॉइंट है। मैं उसकी मतलब फैसला इंसाफ जितनी जल्दी दिया जा सके उतना बेहतर होता है।
तो फैसला महफूज क्या तो कर दे तुसी सो आई डोंट नो कि बाकी लोग समझे, हम पाकिस्तानी तो समझते हैं फैसला महफूज करना जो होता है, बट ये फैसला महफूज भी नहीं था, उनकी मर्जी थी, उन्होंने नहीं करना था नहीं। आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या ना बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्या कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को उठ करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जयशाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जयशाह फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो एलिगेशंस लगाएंगे। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, आईसीसी ने सजाओं का ऐलान किया है। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जयशाह, उसको यही चाहिए था। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। आंख दिखाता है मदरबोर्ड और ले बाप से पंगा, कर ले उंगली। भाई लोगों आईसीसी ने ठोक दिया है टेपिए को। जयशाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले, शक्लें चेक करो गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इतने गंदे घटिया लोग हैं। हारिस रऊफ ने जो किया ऑलमोस्ट बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया। हाँ, बाकी हारिस रऊफ को 2 मैच की पाबंदी लगी है, भारत के किसी खिलाड़ी पे मैच की पाबंदी नहीं लगी। आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी। नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट भी आप नहीं कह सकते, सिर्फ हारिस रऊफ के अगेंस्ट जो है वो मेजर एक्शन जो है वो लिया गया है और उनको जो है वो ज्यादा जो टारगेट किया गया हारिस रऊफ को, क्योंकि उन पर जो काफी ज्यादा जो तपे हुए थे, उनको 2 एडिशनल जो डीमेरिट पॉइंट मिले, उसकी वजह से उनका जो काम खराब हुआ। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हारिस रऊफ अगर 2 मैच अगले ओडीआई ना भी खेले कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। भाई ये फाइनल से पहले भी बैन लगा सकते थे, शायद फाइनल से पहले बैन लगाया होता तो एशिया कप हम ही जीत जाते। अब आप 20 मैचों का लगाओ बैन या फिर लाइफ टाइम का बैन लगाओ, अब हमें फर्क ही नहीं पड़ा। वो सूर्य कुमार यादव, इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने सियासत को इस खेल में घसीटा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर सियासी बातें की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। ये आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ये इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट को तबाह कर रहा है, क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बाइसनेस, शर्म आती है यार। मतलब किसके हाथों में हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जयशाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जयशाह फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो एलिगेशंस लगाएंगे। तो आईसीसी के रूल के तहत 24 महीनों का में यानी 2 साल के अंदर कोई भी दुनिया का प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट्स ले लेता है तो उसको ऊपर 2 मैच सस्पेंशन हो जाती हैं एज पर आईसीसी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। सो इन अकॉर्डिंग्स विद द कोड, रऊफ को यानी हारिस रऊफ को पाकिस्तान के जो 2 ओडीआई गेम्स है, जो एक अभी चल रहा है और दूसरा अभी होना है 6 तारीख यानी परसों, तो उस दिन ये चीज को सॉल्व किया जाएगा। मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की हैं, समझ रहे ना हम। आईसीसी का जो वो रूल होता है वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ, एक बार आपको 2 डीमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ। बुमराह ने अपनी जांच गिराने का इशारा किया, उसके ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। अर्शदीप सिंह के ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। इंडिया ने अपना असर रसूख दिखाया आईसीसी के अंदर, जिसके बिना पर इंडियन खिलाड़ियों को कम पनिश किया गया है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज्यादा पनिश किया गया। सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या ना बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि
तकरीबन किनारे पे जा चुका। नाज़रीन, आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। 14 सितंबर जो एक सागा स्टार्ट हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आईसीसी के इजलास से चंद दिन पहले इस प्रेस रिलीज का आ जाना क्या मायने रखता है? इसमें पाकिस्तान के हारिस रऊफ, साबला फरहान, ये दो खिलाड़ी की हियरिंग हुई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह कप्तान, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंगला ने भी खेले सन, बट उन्होंने एक्ट ऐसा किया। वो आईसीसी ने वही किया, कहते हैं आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। जिसने जो किया आप उसको वो सजाएं दें, फेयर इनफ। बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है। और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने दो गलतियां नहीं की थी, समझ रहे ना आईसीसी का जो वो रूल होता है। वो सेम ऑफेंस दो बार नहीं हुआ, एक बार आपको 2 डिमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। जबकि हारिस रऊफ को उनको 30% मैच का जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट। अब आते 21 सितंबर को, जब अर्शदीप सिंह ने भी बाउंड्री के खड़े होकर वही किया जो पाकिस्तानी कर रहे हैं। ठीक है सोना भाई, जो उनका एक्ट था ना वो वल्गर भी था। वल्गर एग्जैक्टली उस पर लिखा भी हुआ है कि पीसीबी की कंप्लेन ये थी कि ये ऑब्सीन है और ये जैसे जो है ऑफेंसिव भी है, इंसल्टिंग भी है। ये पीसीबी का ये क्लेम था। तो उन्होंने कहा नहीं, इस पे ये गिल्टी नहीं है। ये मेरी समझ से बाहर है। मैं था, ऑफ कोर्स था, ठीक है। अब जसप्रीत बुमराह पे आ जाए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है जी, मैंने जो मेरे पे चार्जेस है मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो सेम चार्जेस जो हारिस रऊफ पे, सेम चार्जेस जो सूर्य कुमार यादव पे, मतलब एट डिफरेंट टाइप चार्जेस सेम आते हैं कि डिस्रिप्यूट के गेम को। यहां पर देखिए सेम चार्जेस हैं। हारिस रऊफ को 2 डिमेरिट पॉइंट है, इनको 1 डिमेरिट पॉइंट है। मैं उसकी मतलब फाइनल फैसला इंसाफ जितनी जल्दी दिया जा सके उतना बेहतर होता है। तो फैसला महफूज क्या तो कर दे हो तुसी। सो आई डोंट नो कि बाकी लोग समझे, हम पाकिस्तानी तो समझते हैं फैसला महफूज करना जो होता है, बट ये फैसला महफूज भी नहीं था, उनकी मर्जी थी, उन्होंने नहीं करना था। नहीं, आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलोगे तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्य कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को, जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को आउट करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जय शाह, फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है एलिगेशंस लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और